विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समांगी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा में पढ़ाने जा रही हूँ। विषय नैतिक शिक्षा, पाठ 17 महात्मा गांधी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी महात्मा गांधी को जानते ही होंगे। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि यह कौन है। यह है महात्मा गांधी। यह है हमारे राष्ट्रपिता, जिसे हम प्यार से बापू भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी ने हमारे भारत देश को अंग्रेजों के गुलामी से आजादी दिलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ पढ़ेंगे महात्मा गांधी और इनके बारे में जानेंगे। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। भारत में समय समय पर महान पुरुष जन्म लेते रहे हैं। राक्षसी प्रवृत्ति को मिटाने के लिए श्री राम आए। कंस जैसे दुरात्माओं का दमन करने के लिए श्री कृष्ण ने इस भूमि पर जन्म लिया। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में जब जब पाप बढ़े हैं तब तक महान पुरुषों का जन्म हुआ है। जैसे राक्षसी प्रवृत्ति को मिटाने के लिए राम का जन्म हुआ था, और कंस जैसे दुरात्मा यानी बुरी आत्मा, जैसे कंस अच्छे व्यक्ति नहीं थे, है ना। तो कंस जैसे दुरात्माओं को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण ने भूमि पर जन्म लिया था। जब पाप बढ़ते हैं तो ईश्वर की कृपा से धार्मिक जीवात्माओं का जन्म होता है। जब भी इस पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं, पाप बढ़ने लगते हैं, तो ईश्वर इस धरती पर धार्मिक जीवात्माओं जो अच्छी आत्मा है उनका जन्म होता है। वैदिक विचारों को लुप्त होते देख महर्षि दयानंद ने वैदिक धर्म का उद्धार किया। तो दासता की जंजीरों से जकड़ी हुई भारत भूमि को स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ। जिस प्रकार वैदिक विचारों को लुप्त होते देख महर्षि दयानंद ने क्या किया था, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया था, उसके बारे में लोगों को बताया था, और दासता यानी कि गुलामी को दूर करने के लिए भारत भूमि में किसका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का। हमारे जो भारत है वो अंग्रेजों की गुलामी से, उनकी दासता से दूर करने के लिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर काठियावाड़ के एक वैश्य कुल में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था, काठियावाड़ के। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। बालक का नाम मोहनदास रखा गया। गुजरात में पिता का नाम ही साथ जोड़ने की प्रथा है। गुजरात में भी अपने नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ने की प्रथा है। तो उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। मोहनदास की हाई स्कूल तक की शिक्षा पोरबंदर में ही हुई। महात्मा गांधी की हाई स्कूल यानी कि 10वीं तक की जो शिक्षा है उन्होंने पोरबंदर में प्राप्त की। उन्होंने बचपन में ही सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटकों को देखा था। उन्होंने बचपन में ही सत्यवादी जो राजा हरिश्चंद्र हैं, जो सदैव सत्य बोलते हैं, और श्रवण कुमार जो सदैव अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके जो नाटक है उनको देखा था। उन्हें देखकर मोहनदास ने सदा सच बोलने और माता पिता का भक्त होने की मन ही मन में प्रतिज्ञा कर ली थी। एक दिन उन्होंने सिसकियां भरते हुए अपनी जो भी गलतियां हुई थी अपने पिताजी के सामने कह डाली। उन्होंने एक दिन अपनी गलतियों के बारे में रोते रोते अपने पिताजी को बताया।
फिर पुत्र के सत्य भाषण से पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। उनके इस प्रकार सभी चीजें सही सही बताने पर उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए कि उनका जो पुत्र है वो झूठ नहीं बोलता है। अब सत्यप्रियता के और भी अनेक उदाहरण गांधी जी के जीवन में मिलते हैं। उनके जो सत्यप्रिय होने के और भी अनेक उदाहरण हैं जो उनके जीवन में मिलते हैं। जैसे एक बार स्कूल में इंस्पेक्टर साहब कक्षाओं की परीक्षा ले रहे थे। एक बार उनके स्कूल में कौन आए? इंस्पेक्टर साहब, जो उनकी कक्षाओं की परीक्षा ले रहे थे। इनसे एक शब्द गलत लिखा गया। महात्मा गांधी ने एक बार एक शब्द गलत लिखा। इनके अध्यापक ने उन्हें अगले लड़के की नकल करके उसे ठीक करने का इशारा किया। उनके अध्यापक ने क्या किया? उनको नकल करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। ऐसा करना पाप समझा। उन्होंने ऐसा करना पाप समझा और उन्होंने ऐसा कार्य किया ही नहीं। उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन था। उस समय बाल विवाह का प्रचलन हुआ करता था। कम उम्र में ही विवाह हो जाया करता था। अतः उनका विवाह भी 13 वर्ष की आयु में ही हो गया। उनका जो विवाह कब हुआ? 13 वर्ष की आयु में ही हो गया। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। पिता की इच्छा के अनुसार बैरिस्टरी की शिक्षा पाने के लिए ये इंग्लैंड गए। पिता के इच्छा के अनुसार उन्होंने बैरिस्टरी यानी कि वकील की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड उनको जाने के लिए कहा। फिर जब वे विदेश जाने लगे तो इनकी माता ने इनसे ये प्रतिज्ञाएं कराई। विदेश जाने की जब समय आया तो उनकी माता ने उनसे कुछ प्रतिज्ञाएं कराई। कौन कौन सी? कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं सदाचार का जीवन व्यतीत करूंगा। उन्होंने 3 प्रतिज्ञा कराए कि तुम कभी मांस नहीं खाओगे, शराब भी नहीं पियोगे और सदैव सादा जीवन व्यतीत करोगे। ऐसा उनकी माता ने उनसे प्रतिज्ञा करवाई। अब सत्यवादी होने के कारण गांधी जी ने इन प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह निभाया। हमेशा सत्य के रास्ते पे चलते थे, सत्य बोलते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता को दी हुई प्रतिज्ञा का पूर्ण तरीके से निभाया। जब वे विलायत में पढ़ ही रहे थे कि इनकी माता का देहांत हो गया। जब वह विदेश में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय की माता का देहांत हो गया, निधन हो गया। पर इस बात का पता उन्हें तब चला जब वे वकालत पास करके भारत लौटे। उन्हें उस समय नहीं बताया गया, लेकिन जब उनको अपनी माता का देहांत पता कब चला? जब वो वापस भारत लौटे और मुंबई पहुंच गए। इस समाचार से उनके हृदय पर गहरी चोट लगी। उनके इस बात से कि उनकी माता का देहांत हो गया है, उनके हृदय में बहुत चोट लगी। उन्हें बहुत बुरा लगा। ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके जीवन ज्योति ही बुझ गई। उन्हें कैसा लगा कि उनके जीवन में प्रकाश ही बुझ गया। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उनको ऐसा महसूस होने लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको महात्मा गांधी के बारे में हमने आज जाना कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके माता पिता कौन थे और वे कैसे व्यक्ति थे। वे हमेशा सत्य बोलते थे, सत्यवादी थे। उन्होंने हमेशा सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी महात्मा गांधी के विषय में जानकारी। अब आगे के जो पाठ है उसे हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज इस पाठ के आधार पर आप करेंगे गृह कार्य। प्रश्न पहला, महात्मा गांधी का पूरा नाम और उनके माता पिता का नाम लिखिए। प्रश्न 2, विलायत जाते समय गांधी जी से उनकी माता ने क्या प्रतिज्ञा कराई। तीसरा, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के जो पाठ है उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।